नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी। ये देखिए, ये मेरा अचार है। देखिए सूख गया है दिन भर में, तो अब हमें तेल में नहीं डालना पड़ेगा। हमने ये सोचा था कि अगर तेज़ धूप नहीं आएगी तो हम इसको कढ़ाई में तेल डाल के और हींग डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लेकिन धूप आ गई थी इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन देखिए कटहल जो है इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इधर हम गैस जला लेते हैं और इसको देखिए फिर से इस पर रख देते हैं। ये गैस जला दिया। देखिए ये तेल आ गया है, लेकिन इससे डालने में तेल मेरा गिरता है, तो मैं इस बोतल में डाल दूंगी और इस बोतल के ढक्कन में कर देंगे छेद, तो मेरा तेल गिरता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। और नीचे रख लिया है हमने प्लेट, क्योंकि जो तेल गिरे वो इसी में गिरे, अलग न गिरे, नहीं तो बर्बाद होगा तेल मेरा। तो देखिए ये हमने ले लिया है एक सूजा, और ये देखिए इस सूजे को अब हम गरम कर देंगे। अब ये तेल देखिए, ये डिब्बे, ये इतना तेल मेरा बच गया है, इसको मैं पैक करके ये देखिए ऐसे इससे निकालने में वो तेल बर्बाद होता था, तो इसको मैंने रख दिया है। ये इतना रखा है। अब ये देखिए ये मैंने ले लिया है, सूजा मेरा गर्म हो गया। अब ये जो इसका ढक्कन है इसमें देखिए हम एक छेद कर देंगे। ये देखिए 3 कर दिए मैंने। 3 छेद कर दिए। अब ये देखिए इसको इस पे रख दिया। अब ये ढक्कन हमें ऐसे लगा दिए। अब इससे तेल गिराने में ना तो तेल मेरा खराब होगा और ना बर्बाद होगा। ये देखिए बस ऐसे इसी से इसमें हम ऐसे करके डालेंगे। ये देखिए और बहुत आसानी से गिरेगा। तो ये हमारी शीशी तैयार हो गई। तेल बर्बाद नहीं होगा, जो बर्बाद होता रहता है वो नहीं। अब ये देखिए कि मैंने तेल चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। ये हींग डालते हैं, थोड़ी हींग है ये। फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, और अब डाल देंगे इसमें हम कटहल। जीरा थोड़ा तड़क जाता है मेरा, और जीरा तड़कने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटहल। ये देखिए जीरा तड़क गया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा राई। राई खटास के लिए भी अच्छी होती है। ये राई या सरसों, आप जो भी बोलते हैं इसको, इसका भी हम तड़कने का इंतजार करेंगे। अब इसके बाद ये सब कुछ हम इसमें डाल देते हैं। जबकि सूख गया है, धूप लग गई है, लेकिन फिर भी हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। अब गैस को करते बंद, क्योंकि मेरा कटहल जो है ये सूखा हुआ है। इसको ज़्यादा गर्म आंच में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब धूप काफ़ी निकल आई थी तो इसको मैंने सुखा लिया था। अब देखिए इसमें हम डालेंगे मसाले, डालते हैं। आप देखिए ये हल्दी डाल दिया, हल्दी हो गई। अब लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा तीखा के लिए, ये लाल मिर्च। अब डालेंगे थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें हम धनिया पाउडर नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए सारे कच्चे मसाले डाल रहे हैं, लेकिन धनिया पाउडर नहीं है। अब होगा इसमें देगी मिर्च। देखा, इससे कलर आ जाएगा बस। देखिए अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके दिखाते हैं आपको।
अब इसमें देखिए खड़ा सौंफ डाल देते हैं। सौंफ कटहल के अचार में खड़ा बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी हींग और डाल देते हैं। ये डाल देते हैं नमक। जीरा हम डाल ही चुके हैं, हल्दी हम डाल चुके हैं। तो अब ये देखिए, ये अब ये अचार जो है, ये देखिए इस प्लेट में जो मैंने तेल भरा था, तो इस प्लेट में तेल है, तो इसी में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम अमचूर पाउडर। ये खटास के लिए आम है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इसको सबको हम धीरे धीरे करके मिक्स कर लेंगे। गैस थोड़ा खिसका देते हैं आप लोगों को दिखने के लिए। ये देखिए इधर थोड़ा गिर गया है। अब इसका नमक जो है, कोई भी अचार आप बनाए उसमें नमक जो है ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा अचार है और बहुत, ये 8 दिन में गल जाएगा क्योंकि ये कच्चा कटहल है। वैसे आज हमने कटहल मंगाया है। हम कटहल का जो जैसा अचार हम बनाते हैं हमेशा, ज़्यादा जो 2-4 महीने के लिए हम रखते हैं, वो आज आपको अभी बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट ये आम है, इसकी वजह से बहुत जल्दी गल जाएगा। ये ज़्यादा देखिए मसाले भी नहीं मैंने डाले हैं। इसका नमक चीख लेते हैं खाली। ये देखिए नमक थोड़ा सा चीखना पड़ेगा। और सुनिए, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, इसमें लहसुन मैंने पीस के मिला दिया है। लहसुन बहुत ज़रूरी होता है। नमक बहुत फूट है। कोई भी अचार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कंटेनर सूखा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, ये तो मेरा प्लास्टिक का है। वैसे अगर आपके पास कांच का हो या चीनी मिट्टी की बर्नी हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। अचार के लिए बर्नी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखिए, ये अचार मेरा बन गया है। अब इसमें जो थोड़े से मसाले हैं इसमें रह गए थे, ये हम डाल देते हैं। ये गरम था इसमें, इसीलिए चिपका रह गया था। अब ये देखिए, इसके ऊपर हम ये 2 मिर्चें भी डाल देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि कटहल के अचार में हरा मिर्च जब पड़ जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो हरा मिर्च जो पका होता है, जब अचार आप खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है वो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, देखिए तेल। ये देखिए, ये देखिए हमारा एक्सपेरिमेंट कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये दबाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही गिर जाएगा तेल। और ये बर्बाद भी नहीं होगा। ये देखा, ये 3 ढक्कन मैंने कर दिए, छेद कर दिए हैं छोटे छोटे। और ये देखिए, ये अचार मेरा रेडी। तो थोड़ा सा नमक हम और डाल देते हैं इसमें। अचार में आप जैसा जानते हैं नमक बहुत ज़्यादा लगता है। ये इतना नमक डाल देंगे, गलाने का भी काम करता है ये, और खाने में भी बड़ा मज़ेदार होता है। अब थोड़ा सा देगी मिर्च और डाल देते हैं, जिससे इसमें कलर आ जाता है अच्छा सा। देखिए, हरा मिर्च अभी हम और तोड़ के डाल देंगे इसमें। अब आप देखिए कैसा लग रहा है आपको। देखिए, ये देखिए, देखा, बहुत टेस्ट, देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत स्वादिष्ट। चलिए दूसरी प्लेट में रख के आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें हम सर्व करके दिखा देते हैं, बाद में हम जार में रखेंगे। ये देखिए, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके प्यार की बेहद ज़रूरत है। ये देखिए, तो कैसी लगी आपको ये सब्जी कम अचार। ये देखिए, ये तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये कटहल का अचार आपको कैसा लगा, प्लीज़
लाइक से और सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कुछ कमी हो, कुछ खराब लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी।